क्या बीजेपी और जेडीयू के बीच युद्ध विराम हो गया है? अब तक जो एक दूसरे पर बयानों के गोले दागे जा रहे थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, वो अचानक शांत कैसे हो गया? कहीं ये महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक घटनाक्रम का असर तो नहीं है, या फिर तूफान आने के पहले की शांति तो नहीं है? नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। तो बिहार में आज शांति रही, दोनों तरीके से देखें तो, आंदोलन के तौर पर देखें या फिर राजनीतिक बयानबाजी के तौर पर देखें, बिल्कुल शांति। आंदोलनकारियों ने जो नुकसान पहुंचाया पहले 3 दिन, उसके बाद तो बिहार पुलिस ने अपना एक्शन शुरू किया। अगर यही बिहार पुलिस पहले से कार्रवाई करती तो शायद रेलवे को इतना नुकसान नहीं होता। खैर, अग्निपथ योजना को लेकर जो जेडीयू की तरफ से जो बयान आया कि इस योजना पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, उससे भी दोनों पार्टियों के बीच काफी तनाव बढ़ा। उससे भी ज्यादा तनाव तब बढ़ गया जब बीजेपी के विधायकों पर हमला हुआ, उनके घरों पर हमला हुआ, जैसे कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बेतिया स्थित घर पर हमला हुआ। उससे और तनाव बढ़ा, और तनाव सबसे ज्यादा तब हो गया जब इस हमले के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का बयान आया। वो बयान ऐसा था जिसको सुनकर बीजेपी के नेता तिलमिला गए। खैर, बीजेपी को जरूरत है खासतौर पर केंद्रीय नेतृत्व को कि जेडीयू को साथ लेकर चलना है। कम से कम 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, वरना जिस तरह का अपमान जेडीयू की तरफ से हुआ, उससे बात और आगे बढ़ जानी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दोनों तरफ के नेतृत्व ने अपने अपने बयानवीरों पर के बयानों पर पाबंदी लगा दी है, ऐसा लगता है। पर स्वभाव से देखें तो, इशारों में देखें तो, बॉडी लैंग्वेज से देखें तो दोनों के मतभेद काफी बढ़ गए हैं, और उसका असर भी दिखाई दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में पहली बार योग कार्यक्रम का आयोजन किया था। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम 2015 से मनाया जा रहा है, पर विधानसभा में इससे पहले नहीं मनाया गया। वो क्यों, ये भी जान लीजिए। 2015 में महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, और विधानसभा अध्यक्ष थे जेडीयू के विजय कुमार चौधरी। तो उन 5 सालों में विधानसभा के जरिए यह कार्यक्रम होना तो बिल्कुल संभव नहीं था। 2020 में बीजेपी ने पहला अपना अध्यक्ष बनाया एनडीए की सरकार में, विधानसभा का अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को। तो 21 में कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम हुआ नहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। अब 22 में मौका मिला विधानसभा अध्यक्ष को, तो उन्होंने सभी विधायकों को आमंत्रित किया, मंत्रियों को भी कहा कि आप आकर यहां योग करें। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि बीजेपी कोटे के मंत्री आए, विधायक आए, इक्का दुक्का आरजेडी और कांग्रेस के भी विधायक पहुंचे थे योग के लिए, लेकिन जेडीयू की तरफ से कोई नहीं आया, न कोई मंत्री न कोई विधायक। हां, एक पूर्व विधायक जरूर दिखे, ललन पासवान। इसके अलावा कोई भी जेडीयू की तरफ से विधायक या मंत्री इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ। खैर, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, ये निरोग होने के लिए ही लोग योग करते हैं, लेकिन यहां भी राजनीति स्पष्ट तौर पर नजर आई।
तो कुल मिलाकर देखा जाए कि जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कहा था कि अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए, तो उस पर कई बीजेपी के नेता ये भी कहते हैं कि फिर तो यहां भी जो भी फैसले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेते हैं उन पर भी पुनर्विचार करने की जरूरत है। कोई भी वो कार्यक्रम योजना बनाते हैं तो उस पर भी पुनर्विचार करनी चाहिए। मन में अंदर बातें हैं, सुलग रही हैं, लेकिन मजबूरी है, दोनों में झगड़ा है, लेकिन एक छत के नीचे रहना जरूरी है। खास तौर पर राष्ट्रपति का चुनाव आने वाला है और उसको देखते हुए दोनों मजबूर हैं एक साथ रहने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।